दोस्तों, इंटरनेट तो हम सभी लोग यूज़ करते हैं और आप सभी को पता है कि आज की डेट में डेटा कितना ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, कितना ज़्यादा डेटा हम यूज़ कर रहे हैं। और आज की डेट में विदाउट इंटरनेट हमारे मोबाइल एक खिलौने की तरह, एक छोटी सी डिब्बे की तरह हो जाएंगे। हमारा डे टू डे यूजेज जितना भी होता है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और भी अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जितने भी हमारे ईमेल्स जो यूज़ करते हैं हम थ्रू इंटरनेट ही यूज़ करते हैं। लेकिन जितने भी हम यहाँ पे हमारे जो प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे यूज़ करते करते हम थोड़ी गलतियाँ ऐसे कर देते हैं जिसकी वजह से हमें आगे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं उस तमाम गलतियों को, उस तमाम मिस्टेक्स को आपके सामने रखूँगा और अब इसमें पूरी डिटेल्स में समझाऊँगा कि उस मिस्टेक्स को किस तरह से ना किया जाए, किस तरह से आप अपने आने वाली प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हो। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजहरुद्दीन शेख और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो सबसे पहली मिस्टेक है वो हमारे ट्रांजैक्शन से। देखिए, पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सभी के लिए। हर एक इंसान जो भी काम कर रहा है वो पैसों के लिए कर रहा है और जितना भी हम लोग यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हैं इंटरनेट के थ्रू। अभी एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। फेसबुक के अंदर ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे आपको अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं लिंक के थ्रू। वो लिंक लगा देते हैं, अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देते हैं और वहाँ पे पेमेंट गेटवेज को कनेक्ट कर देते हैं या तो फिर उनके कोई पेमेंट मेथड को वहाँ पे डायरेक्टली लिंक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है आपको। इस चीज़ को आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप ये ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करते हो तो आपको एक रीडायरेक्ट करता है एक पेज पे, जहाँ पे आपने देखा होगा कि जितने भी ट्रांजैक्शंस के जो पेज होते हैं वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ रहेगा HTTP और HTTPS। इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और HTTPS का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। जब भी आप अपना ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करते हैं तो मेक श्योर कि जब आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने से पहले HTTPS को ऊपर देखें। अगर यहाँ पे HTTPS है तभी अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करें, क्योंकि एक बात बताना चाहता हूँ, 95% जितने भी बिजनेसेस हैं वो सिक्योर्ड ही होते हैं। चंद ऐसे होते हैं जो आपको लूटने की कगार पे होते हैं, आपको लूट सकते हैं। कोई आपका डेटा थेफ्ट करना चाहता है या तो कोई आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स को, आपके पैसों को चोरी कर सकता है। गॉड नोज बहुत ज़्यादा ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे देखा है कि उनकी पूरे अकाउंट की क्रेडिट्स, जितने भी पैसे थे पूरे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं। लेकिन मेक श्योर कि जब भी आप नेक्स्ट बार अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो मेक श्योर कि ऐसी वेबसाइट्स पे HTTPS सिक्योर्ड है या नहीं, उसको देखना चाहिए। दोस्तों, इस वाली जो मिस्टेक है ना, इसके लिए तो हमें कोई भी रीज़न नहीं चाहिए भाई, क्योंकि ये मिस्टेक नहीं, ये पागलपन है। आपने देखा होगा कि फेसबुक के अंदर स्पेशली ऐसे बहुत ज़्यादा लिंक्स आ जाते हैं आपको, जहाँ पे देख सकते हो कि 10 साल में आपकी इनकम इतनी होगी, 5 साल में आपके पास ये प्राइवेट जेट होगा, 5 साल के बाद में आपकी इनकम इतनी होगी। एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, आपको पता चलेगा कि कौन आपके फेसबुक प्रोफाइल पे आके गया है या तो कौन सी लड़की आपके पीछे फिदा है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो ऑलरेडी रन हो रहे हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं पिछले 10-12 साल से आप अपना पूरा डेटा वहाँ पे सेव करते हो, अपडेट करते हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को, लोकेशंस को शेयर करते हो। जस्ट इमेजिन, आप जब भी इस लिंक्स को ओपन करते हो तो वहाँ पे यहाँ आप डायरेक्टली इनको अलाउ कर देते हो आपकी पूरी डिटेल्स को यूज़ करने के लिए। आपकी जो डिटेल्स, आपकी जो भी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो सभी का सभी कैप्चर हो जाती है उनके सिस्टम में। तो मेक श्योर जब भी आप ऐसे एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं तो कोई भी इस तरह की एक्सेस मत दीजिए। आप अपने फ़ोटोज़ का एक्सेस, मोबाइल नंबर का एक्सेस, वीडियोस का एक्सेस, आपके ट्रांजैक्शंस का एक्सेस, हर एक एक्सेस दे बैठते हो, क्योंकि अगेन उस टाइम पे क्लिक करते हो जल्दी जल्दी मेरे को जानना है कि मेरा फ्यूचर किस तरह से होगा। भाई, फ्यूचर ऐसे नहीं होता। क्लिक्स के अगर फ्यूचर होना होता तो बहुत सारे लोग बहुत ही किए होते। मेक श्योर ये गलती ना किए। तीसरी गलती है 18+ कॉन्टेंट। 18+ कॉन्टेंट, होप यू अंडरस्टूड कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ। जब भी आप अपने इस वेबसाइट्स को यूज़ करना चाहते हो तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इनकॉग्निटो मोड पे आकर वहाँ पे वेबसाइट्स को ओपन कर देते हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इससे भी आपका IP एड्रेस कैप्चर होता है, इससे भी आपकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। मेक श्योर जब भी आप अगर 18+ कंटेंट को यूज़ करना चाहते हो तो VPN का इस्तेमाल करें, क्योंकि VPN इस सभी चीज़ों को रोकता है, आपके IP एड्रेस को भी रिवील नहीं करता है किसी को भी। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन या तो फिर ऐसा बंदा जो आपको आपके कंप्यूटर में आकर आपकी पूरी डिटेल्स को चोरी करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। तो मेक श्योर जब भी आप ऐसे वेबसाइट्स यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ VPN।
भाई ये जो मिस्टेक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें जानना है, और सबसे बड़ी मिस्टेक है, सबसे बड़ी गलती है जो हम सभी करते हैं। सभी ने किया भी होगा कि एक ही पासवर्ड सभी हमारे प्लेटफॉर्म पे यूज़ करना, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ईमेल आईडीज़ जो भी हैं, जो भी आप अपना आईडीज़ बनाते हो सेम पासवर्ड यूज़ करते हो, मत कीजिए। एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने ऑफिस के सिस्टम पे अगर आप जितना भी आपका सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म पे जो आप पासवर्ड रखे हैं वो डालते हैं, ठीक है, ऑफिस का सिस्टम तो कोई भी आपका पासवर्ड चेंज कर सकता है, आपका एडमिन आपका पासवर्ड दे सकता है। व्हाट इफ़ अगर उसके साथ आपका कुछ ग्रज हो, आपसे कुछ दुश्मनी लेना हो, आपका पासवर्ड उसको मिल गया, अगर वो एक्सेस कर लेता है तमाम पूरे प्लेटफॉर्म्स पे, तो आपकी पूरी प्राइवेसी। मेक श्योर कि आप अपना पासवर्ड कभी भी शेयर ना करें, हर एक सिस्टम के लिए, हर एक नेटवर्क के लिए अलग पासवर्ड यूज़ करें, क्योंकि ये आपको आगे आने वाली परेशानियों से बहुत 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 ज़्यादा बचाएगा। तो इस गलती का ख्याल रखें, ये गलती ना करें। दोस्तों ये जो मिस्टेक है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, और ये गलती का नाम है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है बैंक के थ्रू या तो आपके मोबाइल के थ्रू, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे करते हैं ताकि कोई भी बंदा आपका आकर अकाउंट में से पैसे चोरी ना करें। सेम गोज़ टू योर ईमेल आईडी, सेम गोज़ टू योर अदर अकाउंट्स टू। सो मेक श्योर जब भी आप लॉगिन करते हो तो या तो फिर लॉगिन किए हुए रखे हो तो उसको लॉग आउट कीजिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करवाइए, फिर से लॉगिन कीजिए। नेक्स्ट टाइम पे जब भी आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करवाते हो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, या तो फिर अल्टरनेटिव मोबाइल ईमेल आईडी पे आपके मैसेज आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सामने वाला बंदा आपको चोरी नहीं करेगा। आपने कई बार मेल देखा होगा कि केनिया से बैठकर कोई बंदा आपका ईमेल आईडी एक्सेस करना चाहता है। इज़ इट यू? इफ़ इट इज़ यस, जस्ट प्रेस यस। अगर आप यस करते हो तो फिर गया। इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर करवाएं अपने जितने भी अकाउंट्स है सभी का। ये जो गलती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, क्योंकि जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो वो अपना लोकेशन शेयर करते हैं, जो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को इनवाइट कर सकता है। अगर देखें हर कोई बंदा एक दूसरे को ट्रैक कर रहा है, उनकी सोशल एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। अगर कोई आपका दुश्मन आपसे ग्रज रखा है या तो फिर आपको ट्रैक कर रहा है, आपको पीछा कर रहा है, अगर उसको पता चल जाता है आपका लाइव लोकेशन कहाँ पे है, तो वो आपको तकलीफ़ दे सकता है, आपसे बदला ले सकता है। और स्पेशली गर्ल्स के लिए यू हैव टू बी वेरी मच सिक्योर्ड इन दिस सोसाइटी एंड यू शुड नॉट डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स। नेवर एवर शेयर योर लोकेशंस व्हाइल यू आर इन सिटिंग इन द सेम प्लेस। हाँ, अगर आप करना चाहते हो, गो टू योर होम, वहाँ पे जाकर अपने मोबाइल के थ्रू अपने फ़ोटोज़ अपलोड करो जो वहाँ पे एंजॉय किए हो, और अपना लोकेशन वहाँ से शेयर कर सकते हो। जियो का तो फ्री डेटा मिल गया है, उसको तो यूटिलाइज़ करो, क्योंकि वो आपका सिम है, आप अकेले यूज़र होते हो। फ्री का वाईफाई जब भी हमें मिलता है, मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं कि जब भी फ्री वाईफाई मिलता है तो जितने भी पबजी प्लेयर है वो कनेक्ट करके अपने मोबाइल से गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अगर गेम खेलना चाहते हो तो खेल लो अपना डेटा खुद से यूज़ करके। व्हाट इफ़ कि अगर आपके साइड में कोई ऐसा बंदा बैठा है जो आपको ट्रैक कर रहा हो और वो हैक कर सकता हो आपके पूरे मोबाइल को या तो फिर आपके सिस्टम को। अगर समझो आप वो वाईफाई यूज़ करते हो, मैं एयरपोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल कैफ़ेज़ की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल ऐसे ओपन प्लेसेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे फ्री वाईफाई है और उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। देखिए, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती, उसका एक मकसद होता है, क्योंकि जब भी आप उसको वेरीफाई करवाते हो या तो फिर आप अपना ईमेल आईडी डालते हो या तो फिर फ़ोन नंबर डालते हो और अपना पासवर्ड डालते हो। व्हाट इफ़ अगर आप अपना सेम पासवर्ड जो एफबी इंस्टा पे रखे हुए वही पासवर्ड डाल दिए, या तो कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से वल्नरेबल हो सकता है प्लेटफॉर्म और आपकी पूरी डिटेल्स चोरी हो सकती हैं। तो मेक श्योर कि आप फ्री वाईफाई यूज़ ना करें। बेटर है कि अपना टॉपअप करवा लें इंटरनेट के लिए और उसी को यूज़ करें। नेवर एवर यूज़ द फ्री प्लेटफॉर्म। कभी भी चीज़ कोई भी फ्री नहीं होती। भाई ये दो पॉइंट है बैचलर्स लोगों के लिए। बैचलर्स लोगों के लिए व्हाट इज़ दैट? डेटिंग ऐप। मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ अस आर यूजिंग डेटिंग ऐप। डेटिंग ऐप जब भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाता है विदाउट सीइंग दैट पर्सन। देखे बिना एक ट्रस्ट फैक्टर हो जाता है कि भाई मेरे को बंदा या बंदी ने मैसेज किया है, चलो अपने पूरे डिटेल्स को शेयर कर देते हैं, अपना नाम, अपना एरिया, आपके फ़ोटोज़, पर्सनल फ़ोटोज़, द फोटोज़ विच इज़ नॉट सपोज टू बी शेयर्ड विथ एनीबॉडी। अगर समझो, एक इमेजिन करो सामने वाला बंदा आपको यूटिलाइज़ कर रहा है किसी भी तरह से, ठीक है, आप उस पर भरोसा करते हो, अपनी पूरी डिटेल्स को, पर्सनल डिटेल्स को शेयर कर देते हो, मिलते हो उससे जाकर और
आपके पर्सनल फोटोज़ रिवील हो जाते हैं, तो व्हाट यू विल डू इन दैट सिचुएशन। आप ऐसी मुसीबत को इनवाइट करोगे जो आपका पीछा ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेगी। तो मेक श्योर कि ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस इंडिया में ऑलरेडी चल रहे हैं जहां पे एक दूसरे को यूटिलाइज किया गया है इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। जो लास्ट वाली मिस्टेक है वो है स्पेशली फॉर गर्ल्स, ओनली फॉर द गर्ल्स। नेवर एवर शेयर यूर इनअप्रोप्रिएट फोटोज़ ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म। कभी मत शेयर कीजिए अपने इनअप्रोप्रिएट फ़ोटोज़ को सोशल प्लेटफॉर्म पे। तो अभी समझिए एग्जांपल मैं दे देता हूँ, आपका कोई दुश्मन है, आपको फॉलो कर रहा है, आपका एक ऐसा इनअप्रोप्रिएट फोटो उसको मिल जाता है जिसको यूटिलाइज करके आपका नाम खराब कर सकता है सोसाइटी में। सो नेवर एवर श्योर और नेवर एवर शेयर योर पर्सनल और इनअप्रोप्रिएट फोटोज़ ऑन एनी ऑफ दिस सोशल प्लेटफॉर्म, कभी मत कीजिएगा। और लास्ट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रू कॉलर। अगेन ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है सभी के लिए। मोर देन 200 एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग इन दैट कंपनी। मैं बताता हूँ, एक बेनिफिट के लिए आप 99% आप अपने पूरी पर्सनल डिटेल्स को उनके सामने निछावर कर रहे हो। वो बेनिफिट क्या है कि आपको सिर्फ जानना है कि सामने वाला जो बंदा जिसका नंबर आपने सेव नहीं किया है उसका आइडेंटिटी जानने के लिए आप ये मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, और यू आर गिविंग द सेम काइंड ऑफ बेनिफिट टू द अदर पर्सन बाय डाउनलोडिंग दैट ऐप। आप भी वो मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके सामने वाले बंदे को भी वही बेनिफिट दिलवा रहे हो। लेकिन आपको पता है कि आपकी इस एप्लीकेशन की वजह से आप अपनी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाले हो फ्यूचर में। जब भी आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो एक्सेस देते हो अपने फ़ोटोज़ का, वीडियोज़ का, मोबाइल नंबर्स का, आपके पर्सनल डिटेल्स का। या तो एक बार अगर समझो कोई भी बग आपके मोबाइल में आ जाता है, या तो ऐसा कोई हैकर आपके मोबाइल की इस एप्लीकेशन के थ्रू आ गया, और ये इतना वल्नरेबल होता है कि आपके पूरे डिटेल्स को या पर्सनल डिटेल्स को, आपकी इन्फॉर्मेशन को कहीं पे भी लीक करवा सकता है। ऑलरेडी आपके नंबर सभी के लिए विजिबल हैं। बहुत सारी कंपनीज आपको डायरेक्टली प्रमोशनल मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं। ये नंबर्स कहाँ से आते हैं? आप खुद तो ही रिवील करते हो लोगों को। तो ये गलतियां ना करें। ट्रू कॉलर के अगर कुछ फ़ायदा है तो उसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ फ़ायदा मत देखिए, नुकसान भी देखिए कि वो नुकसान से आगे आपको कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम अगर आपने अभी तक अगर ट्रू कॉलर किया है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकते। आपने यूज़ कर दिया, अपने डिटेल्स को शेयर कर दिया, एक्सेस दे दिया, लेकिन अभी तक किया है, आगे ना करें। तो ये थी वो मिस्टेक जो मैं आपके सामने लाना चाहता था। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सभी लोग यूज़ करते हैं। तो अभी तक आपने किया है तो उस मिस्टेक्स को ना कीजिए। और एक मैसेज था जो मैं सोसाइटी को देना चाहता था, अगर कोई बंदा ये वीडियो को देख रहा है तो ये वीडियो को हर एक बंदे तक पहुंचा दीजिए। अगर आप नहीं पहुंचा सकते एटलीस्ट एक लाइक कीजिए, क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो आपके लाइक के बेसिस पर दूसरों तक ये मैसेज को पहुंचा देता है। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए हमारे इस बेल आइकन को, क्योंकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगा तो आपको पहले इंटीमेशन आएगी और आपको मेरी इन्फॉर्मेशन मिलते जाएगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, थैंक्स फॉर लाइकिंग द वीडियो, शेयरिंग द वीडियो एंड subscribing us, and yeah, last me signing off, and I will see you in the next one. Thank you.